मेरे मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, मेरे उत्तराखंड की भूमि को, मेरे उत्तराखंड के देवी देवताओं को, मेरे उत्तराखंड के संत समाज को, उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों को, उत्तराखंड सब जितना हमारे सब शक्ति पीठियाँ उनको मेरे प्रणाम है। मेरी कुलदेवी घुघरा मैया को प्रणाम है। तो मैं आज तक तो होली लग गई थी, तो होली सबको मेरा प्रणाम है, सबको नमस्कार है। आज तक तो होली लग गई थी, तो होली के चक्कर में रहे। और अब मैं रामायण में थोड़ा थोड़ा बना रही थी, मतलब ऐसा मुझे आता कुछ नहीं है, जो भी बना रही थी थोड़ा थोड़ा। तो रामायण में अब मैं आज फिर शुरुआत हो गई हूँ, क्योंकि हनुमान जी लंका पहुँच गए। लंका पहुँच के उनने सीता माता को अपनी अंगूठी दी, वो आपको बताया था। सीता माता ने उसका सच नहीं मान कर, भैया ये माया की नगरी है, कहाँ से आया है, क्या है, कुछ पता नहीं है। तो फिर उनने जब रावण धमकाने आया तो देखे हुए थे। तो फिर माता जी ने कहा, दुखी होगी, परेशान होगी। एक तिनके से उनने अपने उसकी छाया अपने पर नहीं पड़ने। औरत के लिए यही शक्ति है कि औरत अपने पर छाया किसी मर्द की नहीं पड़ने देती है, जो असली औरत होंगी। तो ये पहले की कहावत है। आजकल तो अब भगवान ही मालिक है सब चीज़ का, इसको हम नहीं कह सकते हैं। इतना ही कहना बहुत होता है, थोड़ा कहना बहुत समझना। तो तब उनने त्रिजटा से कहा, अरे मेरी बहना, अरे बहना, थोड़ी सी आग ला दे ना। तो ये चौपाई है, मैं चौपाई करने तक का बहुत टाइम लग जाता है। तो बहना री मेरी बहना, थोड़ी सी आग ला दे, मतलब मैं इसमें अपना तन को जलाऊंगी करके ये शब्द। जब उनने क्या कहते हैं, हनुमान जी ने देखा कि माँ में हमारी इतनी उसमें है, तब माता उनने नीचे आए। उन्हें माता जी कहे, माता जी मैं लाया हूँ इस अंगूठी, मैं कैसे सच मानूँ? तो छोटा छोटा बालक और तो अंगूठी ला पेड़ से कूद के आया, मैं कैसे मान सकती हूँ? तो रामदूत है। तो उनने अपना, तो कैसे लंका में पहुँचा? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई हनुमान जी ने। तो कहानी बताने के बाद उनने अंगूठी बताई, वहाँ का वो बताया कि राम जी का ये उनने को दे रखा। अब मेरे को माँ भूख लगी है। तो उनको भूख थोड़ी लगी थी, उनको तो उपद्रवी करनी थी। अगर उपद्रवी नहीं करते तो वहाँ उतना बड़ा काम कैसे होता? तो उनको भूख थोड़ी लगी थी, उनको भूख नहीं लगी थी, वो समझने की बात है। उनने वहाँ का लंका का दहन करना था, लंका को आग लगानी। तब उनने फल सुंदर रूप फलों की चेष्टा अपने मन में विचार किए, और तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब फलों को इनका तोड़ ताड़ बाग बगीचे करेंगे तब ये लोग यहाँ पहुँचेंगे, तब मैं अपना आगे वो कार्यक्रम करूँगा, तब मैं अपना वो करूँगा। तो इसलिए उन्होंने कहा, माता जी मुझे भूख लगी। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ तो भूख लगी तो यहाँ तक निशाचर रहते हैं, मतलब कोई बात नहीं, भूख लगी तो खा लो। तो उनने उनका खाने का फल का खाने का नहीं था, उनने तोड़ ताड़ करके सारा बगीचा अनन फानन में सब खाना यहीं पर रख दे, यहीं पर खाना रख दे। तो उनने आनन फानन बना ला, सब सब्जी सब बना के लाई है। मूली की सब्जी वहाँ से आई थी तो मैंने फिर नहीं बनाई। ठीक है, ठीक है, मट्ठा वाली। ठीक है, ये दोनों वहाँ से आई हैं, ठीक का लाई थी, ये हमारे घर की। ठीक है। ये सब्जी खाना आ गया, मैं वो भी बना रही थी, एक भोजन भी आ गया। अब पहले इसको थोड़ा बना लेती हूँ, फिर खाऊंगी भोजन। बहू लेके आ गई। तो उसके बाद उनने जब फल तोड़े तो उन्हें सब राक्षस को मार मूर के आनंद फानन में उनका जब मारा मुरा, तब वो रावण के पास गए। रावण से फिर उनकी क्या हुआ, कैसा हुआ, कल बताऊंगी। आज की वीडियो इतनी बनाती हूँ। और जय उत्तराखंड, और जय मेरे भाई बहन। बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। और हर हर महादेव, राधे राधे। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मैं कल बनाऊंगी इससे ज़्यादा। फिर इसके बाद मतलब ये चालू रहेगा। अब तक तो होली थी, होली के चक्कर से मैंने बनाना छोड़ रखा था। तो मैं रामायण का थोड़ा मैं ये चीज़ बनाऊंगी। हर शुभ रात्रि मेरी भाई बहनों को, सबको शुभ रात्रि। हर हर महादेव। आप भोजन आ गया, भोजन खाती हूँ। जय हो हरि राम।